होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, लेकिन बाजार में खतरनाक रंग आपके लिए घातक हो सकते हैं। साथ ही गुझियों की मिठास पर मिलावटखोरों की कैसी नजर है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाजार में धड़ल्ले से मिठाई या मिलावटी सामान बेचे जा रहे हैं, जो आपकी सेहत पर सीधा असर करेगा। तो मिलावट के मीठे जहर से बचने के लिए देखते रहिए हाई अलर्ट। होली के त्योहार पर मुनाफाखोरों की नजर। दूध, पनीर और मावा की शक्ल में बिक रहा जहर। जहरीले दूध से बन रही मिठाइयां और खाद्य सामान। मुनाफाखोरों के मिलावटी जहर से लोग अनजान। त्योहार पर मिलावटखोरों से रहें सावधान। आपको अस्पताल पहुंचा सकता है मिलावटी सामान। मुनाफाखोर फीका कर सकते हैं होली के रंग। शहर शहर मिलावट का जहर। देखिए ना, हर्बल रंगों से बाजारें सजी हैं, दुकानें सजी हैं, हर कोई हर्बल कलर बेच रहा है। लेकिन ये कलर कितने हर्बल हैं, इनकी रंगत और रेट आपको खुद ही बता देंगे। लेकिन हर्बल कलर की आड़ में एक बड़ा खेल भी चल रहा है, जो रंगों के इस त्योहार पर जमकर खतरनाक साबित हो सकता है। तो भी सतर्क होने के अलावा और कोई रास्ता हमारे आपके पास तो बचता नहीं है। इसीलिए खतरनाक रंगों से जरा बच के। इसलिए बाजारों में रंगों की बिक्री भी शवाब पर है। लोग बाजारों में तरह तरह के रंग अपनों को लगाने के लिए खरीद रहे हैं और इसी की आड़ में केमिकल वाले कलर भी बेच रहे हैं। इन्हीं खतरनाक रंगों से बचने के लिए पिछले कुछ सालों में हर्बल कलर की डिमांड बढ़ी है, लेकिन शातिर मिलावटखोरों ने हर्बल कलर की आड़ में केमिकल कलर बेचने की तरकीब खोज निकाली। इस वक्त हम बनारस की एक रंग की दुकान पर मौजूद हैं। आप देखिए, यहाँ तरह तरह के रंग, गुलाल यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए, बड़ी टेप उतारी गई है इन रंगों की। ये जो रंग है ये प्लास्टिक में मौजूद है, इसके साथ हरा रंग ये भी मौजूद है। इन दुकानों पर इसके साथ ये स्प्रे वाले रंग भी मौजूद हैं। आप देखिए, रंगों की बड़ी टेप इन दुकानों पर, और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। सर जरा आप नजदीक आ जाए। अब पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। विशाल, आप रंग विक्रेता हैं, तो जो ये रंग है ये कितने सुरक्षित लग रहे हैं आपको? इन रंगों को आप बेच रहे हैं, इन रंगों के बारे में जानते हैं ये मिलावटी रंग है कि ओरिजिनल रंग है कि प्राकृतिक रंग है? ओरिजिनल है। इसको इसमें कुछ मिलावट है या प्राकृतिक रंग है? हर्बल है, मिलावट वाला नहीं है। मिलावट वाला नहीं है। ये स्प्रे वाला भी हर्बल रंग है? हाँ, हर्बल है। हर्बल रंग। हालांकि इनके अनुसार ये हर्बल रंग है और ये इसको बेच भी रहे हैं।
लेकिन जो बाज़ार में बहुतायत रंग है वो कहीं न कहीं मिलावटखोरी में देखी जा रही है। रंगों की बड़ी खेप है और इन रंगों से कहीं न कहीं आम जनता सावधान। केमिकल कलर से बचने के लिए रहें सावधान। रंग खेलने से पहले सनस्क्रीन लगाकर खेलें। ऑयल या वैसलीन का भी कर सकते हैं इस्तेमाल। रंगों को आंख, नाक और मुंह में जाने से बचाएं। हर्बल कलर या गुलाल से ही खेलें होली। बाजार में रंग बेचने बैठा हर दुकानदार अपने कलर को हर्बल कलर बताकर ही लोगों को बेच रहा है, लेकिन ये कितने हर्बल हैं, इन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है। होली के त्योहार पर डॉक्टर्स रंगों से विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये केमिकल कलर आपके स्किन के साथ ही आंखों की रोशनी के लिए भी बेहद घातक होते हैं। संदेश क्या है? जागरूकता का संदेश यही है कि पहले तो अब तो हर्बल कलर आ गए हैं, ठीक ना, उसको एकदम से रब नहीं करिए। स्पेशली हरा रंग जो है, जिसमें हरा रंग में सबसे डेंजरस होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट मिला होता है, ठीक ना, तो उस रंग से ज़्यादा इरिटेशन होता है। बाकी तो कोई केमिकल है सबसे इरिटेशन होगा, लेकिन जितना हम लोग देखते हैं वो हरे रंग से होता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया रात में सोते समय वैसलीन का कोटिंग कर दीजिए। हम लोग रात में या सुबह वैसलीन लगा लेते हैं और उसके बाद रंग खेलते हैं। फिर किसी को मना तो कर नहीं सकते, तो अपनी सेफ्टी सबसे बढ़िया है। वो कोटिंग हो गई, कुछ भी लगाएं उसके ऊपर, वो नहाने के बाद एकदम जैसे रोज़ नहाते हैं उसी तरह से नहाते हैं हम लोग, ठीक। खतरनाक रंगों से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि रंग खेलने से पहले अपने शरीर पर सनस्क्रीन या फिर सरसों या फिर कोकोनट ऑयल लगाकर निकले, जिससे अगर कोई आपको केमिकल वाले कलर लगाता भी है तो उसका सीधा असर आपके स्किन पर नहीं पड़ेगा। इसी के साथ ही आंख और नाक को भी रंगों से बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कलर इनके लिए स्किन से ज्यादा घातक होते हैं। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। त्योहार हो और मिठाई का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे होगा? तो त्योहार की मिठास फीकी सी लगती है मिठाइयों के बिना। फिर भी होली के त्योहार में गुजिये तो होंगे ही, जिसके लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं। लेकिन जब यही गुजिया बाजार में मिलावट के साथ हमारे आपके सामने आ जाए तो सेहत बिगड़ते देर नहीं लगती। इसीलिए मिलावटी दूध, मावा और पनीर से भी जरा बच के। होली का हुड़दंग और मिठाइयों का संग सब मिलते हैं तो रंग जमता है होली के त्योहार का। रंगों से दिन भर मस्ती और लोगों से मुलाकात में गुजिया से मुंह मीठा कराने की परंपरा है। मिठाई का महत्व बढ़ते ही बढ़ने लगती है बाजारों में डिमांड भी, और यही बढ़ती हुई डिमांड अपने साथ उन लोगों को भी शामिल कर लेती है जिनका काम है चंद रुपयों के लिए गोरख धंधा करना, मिलावट करना, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना। होली के त्योहार को मिलावटखोरों से खतरा। शहर शहर बाजारों में बिक रहा जहर। होली पर घर घर में मिठाई बनाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व मावा से बनने वाली गुजिया का होता है। घर घर में गुजिया बनाने के लिए मावा की जरूरत होती है, जिसकी वजह से बाजारों में मावा की डिमांड अचानक बढ़ी हुई है, और बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने में मिलावटखोर जुट गए। रिफाइंड से तैयार हो रहा दूध और मावा, जहरीली मिठाई से ना कराएं मुंह मीठा। होली का आगाज होते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। जरा सी चूक से होली का रंग फीका पड़ सकता है। दूध की बढ़ती कीमतों के चलते पाउडर से खोया और पनीर तैयार किया जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में खोए की भट्टियां धधक रही हैं। दूध में भी बड़ी मात्रा में मिलावट का खेल चल रहा है। कृत्रिम तरीकों से दूध तैयार किया जा रहा है। ऐसे मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए बाजारों में खाद्य विभाग की निगरानी है, लेकिन सतर्कता फिर भी जरूरी है। मिठाई की शक्ल में बाजार में बिक रहा जहर। मुनाफाखोरों की शिकंजे में होली का त्योहार।
मावा, दूध, मिठाई से लेकर नमकीन, पापड़ जैसी डिमांडिंग फूड भी मिलावटखोरों के शिकंजे में है। बाजारों में बिक रहे रंग बिरंगे पापड़ों में जहरीला केमिकल मिलाया जा रहा है, जो लोगों की सेहत बिगाड़ने के लिए काफी है। बाजार में मिठाइयों की दुकानें सज चुकी हैं। ये तस्वीरें गोंडा जिले की हैं, जहां होली से पहले मिलावटी मिठाइयों और मिलावटी मावा की शक्ल में मौजूद जहर को लोगों तक पहुंचाने से रोकने की कवायद जारी है। पहले दिन की कार्रवाई में ही गोंडा की खाद्य विभाग की टीम ने 7 जगह सैंपलिंग की और अभी भी निगरानी जारी है। हमारा अभियान जो है कल से ही शुरू हो चुका है और ये अभियान चल रहा है। एक संयुक्त टीम जा रही है विभिन्न तहसीलों में, नगर में, और जहां पर हमें सूचना मिल रही है, क्योंकि ये एक नियमित कार्रवाई नहीं है, इसमें विशेष सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कल पहले दिन ही 5 नमूने हमारी टीम ने संग्रहित किया और करीब 7,000 का सीजर भी किया है। सिर्फ गोंडा ही नहीं, कानपुर, हमीरपुर, बिजनौर, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी की तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की हैं, जहां खाद्य विभाग की टीमों को ऐसे सामान मिले हैं जिन्हें लोगों की सेहत बिगाड़ने के लिए बाजारों में भेजा जा चुका है और लोगों की भीड़ में ये सामान उनके घरों तक पहुंच रहा है। मिलावटखोर जमकर तैयारी कर चुके हैं, उनकी नजर हर बाजार पर है, फिर वो शहर के क्षेत्र के बाजार हो या ग्रामीण इलाकों के बाजार। मिलावटखोरों की अभी और भी तस्वीरें दिखाएंगी, क्योंकि आपकी सोच से कहीं आगे ये मिलावटखोर अपना मुनाफा तलाश रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यहाँ हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि मिलावटी सामान और मिलावटखोरों की इन तरकीबों से सावधान करना है, ताकि आपकी ये रंगों से भरी होली बदरंग ना हो सके। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि कैसे कैसे पैंतरों के जरिए मिलावटखोर आप तक इन जहर को पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। ड्रमों से भरा मावा, दूध और पैकेट में बंद नकली दूध पाउडर, ये सब कुछ बाजारों में उतारा जाना था। नकली दूध पाउडर से बन रहा मावा, केमिकल वाले दूध से बन रही मिठाइयां, मिलावटी सामान की ये तस्वीरें बिजनौर जिले से सामने आई हैं। यहाँ के नजीबाबाद इलाके में खाद्य विभाग को छापेमारी के दौरान जो कुछ मिला वो बेहद चौंकाने वाला था। घनी बस्ती के बीच जारी मिलावट के कारखाने में खाद्य विभाग की टीम को बड़ी मात्रा में केमिकल वाला मिलावटी दूध पाउडर के पैकेट मिले हैं। ये पैकेट बच्चों के दूध की शक्ल में बाजार में बेचे जा रहे थे। घर के अंदर चल रहा इस गोरख धंधे की जानकारी पर खाद्य विभाग की छापेमारी शुरू हुई, जिसमें कई नामी कंपनियों की पैकिंग में जहर भरा मिला। आपके सामने मौजूद इन बोरियों में आपके बच्चों के लिए तैयार हो रहे दूध में मिलाने वाला जहर भरा हुआ है। हाँ जी, ये जो है ब्रांडेड दूध से उसे काट के वो नकली पाउडर मिला के दूध बना रहे थे और वो पकड़ लिया गया और जो भी है सभी के सैंपल ले लिए गए और जो वो मधुसूदन की नकली बना रहे थे और जो भी पकड़ा गया वो थाने जा रहा है और जो इनके पास इन्होंने खरीदा हुआ माल है वो यहीं सीज कर रहे हैं। इस यहाँ पारस का मिला और पारस का मिला और मधुसूदन का बना के बेच रहे हैं। पदार्थ तो एक ही बस ये माल्टोडेक्स्ट्रिन मिला है। अब जरा एक नजर इन तस्वीरों पर डालिए। थाने में ड्रमों में मावा भरा रखा है। नकली दूध पाउडर के पैकेट बोरियों से बाहर निकाले जा रहे हैं। जानवरों की चर्बी से बने घी की सैंपलिंग की जा रही है। इन तस्वीरों का मतलब साफ है कि फतेहपुर में भी नकली सामान बेचने वालों का जाल बिछा हुआ है। बाजारों में इनकी गहरी पैठ है। त्योहार पर नकली सामान डिमांड को पूरा करने के लिए भेजे जा रहे हैं। होली पर मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए खाद्य विभाग की टीम जब बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के फिरोजपुर गांव पहुंची तो उसे उस इलाके के 2 घरों से मिलावट का ये सामान मिला, जहां होली के बाजार में नकली मावा बेचने की तैयारी चल रही थी। डिमांड के मुताबिक ग्रामीण बाजारों में जानवरों की चर्बी से बने सस्ते वनस्पति घी के पैकेट भी तैयार किए जा रहे थे। ग्राम फिरोजपुर स्थित खोया विक्रेताओं के यहाँ छापेमार कार्रवाई विशेष सूत्रों द्वारा पता चला कि खोए का निर्माण पाउडर मिक्स करके बनाया जा रहा है, तो जिसमें पुलिस बल के साथ सुबह तड़के छापेमार कार्रवाई की गई। यहाँ जीतू साहू सनाब पुत्तन साहू निवासी फिरोजपुर के यहाँ खोया बनाने की 2 मशीनें बरामद हुई और लगभग 80 किलो खोया भी बरामद हुआ। और दूसरा उन्हीं के बगल में मुन्नू साहू और छिद्दू फिरोजपुर निवासी के यहाँ
लगभग 1 कुंटल 15 किलो खोया और स्कीम मिल्क पाउडर लगभग 40 पैकेट 1-1 किलो के, वनस्पति और खोया घोल लगभग 70 लीटर मौके पे बरामद हुआ। होली पर केवल मिठाई ही नहीं बल्कि पापड़ की भी भारी डिमांड रहती है। बाजार तरह तरह के पापड़ों से पटे नजर आ रहे हैं। इसमें कलरफुल पापड़ लोगों की पहली पसंद होते हैं, लेकिन इन कलरफुल पापड़ों की बड़ी डिमांड को पूरा कर रहे हैं मिलावटखोर। इस ट्रक में लदी बोरियों में रंग बिरंगे पापड़ भरे हुए हैं, लेकिन ये सभी जहरीले हैं। इन्हें रंगने के लिए जिन कलर का इस्तेमाल किया गया है वो इतने घातक है कि आपके जिस्म के कई ऑर्गन को हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं। होली के त्योहार पर बाजारों में बिकने वाले नकली और मिलावटी सामान पर नजर रख रही खाद्य विभाग की टीम ने इस ट्रक को पकड़ा है। लखीमपुर खीरी में चेकिंग के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने एक पिकअप से 2000 किलो रंगीन कचरी पापड़ बरामद किए। ट्रक में लदी बोरियों में सिंथेटिक कलर से पापड़ को कलर कर बाजार में बेचने के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये जहर बाजार तक पहुंचता खाद्य विभाग की टीम ने बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। सैंपलिंग करने के बाद ही खाद्य विभाग की टीम ने बोरियों में कुंटलों की तादाद में भरे जहरीले पापड़ को कचरे में फेंका। हरदोई डिस्ट्रिक्ट से रंगीन कचरी लदी हुई एक पिकअप गाड़ी मिली, जिस पर लगभग 80 बोरे रंगीन कचरी पाया गया। 2 नमूने संग्रहित किए गए हैं और कचरी को नष्ट करा दिया गया है। कितनी मात्रा में थी सर ये लगभग 80 बोरा 2000 केजी 60,000 रुपए मूल्य का था। अच्छा, होली तक ये अभियान चलता रहेगा। बाहर से आने वाले खास करके जो रंगीन कचरी और मिठाइयाँ हैं उस पर विशेष नजर रखी जा रही है। होली का त्योहार खुशियों और मिठास का है। रंगों से सराबोर इस त्योहार पर हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं, बल्कि मिलावट के सामानों की सामने आ रही तस्वीरों के जरिए सतर्क करना है, जिससे रंगों से भरा ये त्योहार फीका न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।